नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके भीतर जो सोचता है, निर्णय लेता है, स्मरण करता है और मैं होने का अनुभव करता है, वो सब अलग-अलग कैसे काम करता है? ऋषियों ने इस आंतरिक जगत को अंतःकरण चतुष्टय कहा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही चार सूक्ष्म शक्तियां हमारे अनुभव, कर्म और बंधन का मूल कारण है और यही मुक्ति का द्वार भी खोल सकती हैं। अब धीरे-धीरे इस रहस्य में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मन। ये कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि एक निरंतर बहने वाली धारा है, संकल्प और विकल्प की धारा। कभी ये किसी विचार को पकड़ता है, तो कभी उसी विचार को छोड़ देता है। कभी ये कहता है, ये करना चाहिए, और अगले ही क्षण संशय में पड़ जाता है, नहीं, शायद ये ठीक नहीं है। यही मन की प्रकृति है। संस्कृत शास्त्रों में मन को कहा गया है, चंचलम ही मनः कृष्णः, अर्थात मन अत्यंत चंचल है, इसे स्थिर करना कठिन है। ये वायु के समान है, जो एक स्थान पर टिकता नहीं। जैसे हवा दिशा बदलती रहती है, वैसे ही मन भी निरंतर अपने विषय बदलता रहता है। जब कोई व्यक्ति बाहरी जगत को देखता है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये जो निरंतर चाहत और अनचाहत का खेल चलता है, वही संकल्प और विकल्प का प्रवाह है। यदि मन में शांति नहीं है, तो व्यक्ति भीतर से अशांत रहता है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी व्यवस्थित क्यों ना हो। मन ही वो द्वार है जहां से सुख और दुख दोनों प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन मन केवल समस्या नहीं है, ये एक शक्ति भी है। जब यही मन एकाग्र हो जाता है, जब ये बिखरने के बजाय एक दिशा में प्रवाहित होता है, तब ये साधना का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। योग की भाषा में इसे एकाग्रता कहा गया है। ध्यान की अवस्था में जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब विचारों का ये निरंतर प्रवाह धीमा पड़ जाता है और उसी शांत अंतराल में एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो किसी विचार पर आधारित नहीं होती। यही वो क्षण है जब साधक समझने लगता है कि मन मैं नहीं हूं, मन केवल एक उपकरण है, एक प्रवाह है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब मन धीरे धीरे साक्षी चेतना के प्रकाश में स्थिर होने लगता है। अंततः मन को जीतना उसका दमन नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसकी दिशा को बदलना है। जब मन संकल्प और विकल्प से ऊपर उठकर स्थिरता की ओर बढ़ता है, तभी वास्तविक आंतरिक यात्रा शुरू होती है। अब हम जानेंगे बुद्धि, निश्चय की ज्योति। मन जहां संकल्प और विकल्पों की धारा है, वहीं बुद्धि वो सूक्ष्म शक्ति है जो निर्णय लेती है, जो ये तय करती है कि कौन सा मार्ग सत्य है और कौन सा असत्य। इसी कारण वेदांत में बुद्धि को निश्चयात्मिका वृत्ति कहा गया है, अर्थात वो शक्ति जो स्पष्टता के साथ निर्णय करती है। बुद्धि को हम एक ऐसे दीपक की तरह समझ सकते हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब जीवन में भ्रम और द्वंद्व होता है, तब मन कई दिशाओं में खिंचता है, लेकिन बुद्धि वो केंद्र है जो कहती है ये सही है, ये गलत है। यही निश्चय की शक्ति मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाकर विवेकशील बनाती है। संस्कृत में कहा गया है, बुद्धिर निश्चयात्मिका, अर्थात बुद्धि का स्वभाव ही निश्चय करना है। लेकिन ये भी सत्य है कि बुद्धि स्वयं शुद्ध या अशुद्ध हो सकती है। यदि ये राग, द्वेष और अहंकार से प्रभावित हो जाए, तो इसका निर्णय भी भ्रमित हो सकता है। और यदि ये शुद्ध हो, तो यही बुद्धि आत्मज्ञान का मार्ग खोल देती है। हमारे जीवन में कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम उसे नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन और बुद्धि के बीच संघर्ष चलता है। मन आकर्षण की ओर खींचता है, जबकि बुद्धि विवेक की ओर संकेत करती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को मजबूत करता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्धि केवल जानकारी नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि है। ये बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और शुद्धता से विकसित होती है। जब व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करता है, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे निर्मल होने लगती है। यही निर्मल बुद्धि अंततः एक और गहरे सत्य की ओर संकेत करती है कि निर्णय लेने वाला मैं भी एक गहरी चेतना से प्रकाशित हो रहा है। बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, बल्कि वो प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। जब बुद्धि शांत और स्थिर हो जाती है, तब वो केवल निर्णय नहीं लेती, बल्कि सत्य को पहचानने लगती है। और उसी क्षण मनुष्य के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, जहां भ्रम समाप्त होता है और विवेक जागृत होता है।
इस प्रकार बुद्धि केवल निर्णय का साधन नहीं बल्कि आत्म जागरण की सीढ़ी है। जब ये शुद्ध हो जाती है तब ये व्यक्ति को भीतर की उस साक्षी चेतना की ओर ले जाती है जो सभी विचारों और निर्णयों से परे है। चित्त, स्मृति और संस्कारों का भंडार। मनुष्य के भीतर एक गहरा और अदृश्य स्तर होता है जिसे वेदांत और योग दर्शन में चित्त कहा गया है। ये केवल सोचने या निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म आधार है जहां हमारे सभी संस्कार, स्मृतियां और अनुभव संग्रहित रहते हैं। चित्त को आप एक विशाल आंतरिक आकाश की तरह समझ सकते हैं जिसमें हर अनुभव की छाप अंकित होती जाती है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे चित्त में समा जाता है और समय आने पर वही अनुभव स्मृति बनकर, विचार बनकर या भावना बनकर पुनः प्रकट होता है। संस्कृत में चित्त को कहा गया है चित्तम स्मृति संस्कार आश्रयम, अर्थात चित्त स्मृतियों और संस्कारों का आधार है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन में कोई विचार, डर या आकर्षण उठने लगता है। वो चित्त में छिपे पुराने संस्कारों का उदय होता है। यदि हम गहराई से देखें तो हमारा वर्तमान जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है, बल्कि पिछले अनुभवों के संस्कारों का भी परिणाम है। हर विचार, हर आदत और हर प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं चित्त में पहले से अंकित होती है। चित्त की प्रकृति जल के समान कही गई है। जब जल शांत होता है तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब वो हिलता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसी प्रकार जब चित्त अशांत होता है तो मनुष्य भ्रम में जीता है, लेकिन जब चित्त शांत होता है तो भीतर की स्पष्टता प्रकट होने लगती है। योग दर्शन में एक महत्वपूर्ण सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों को शांत करना ही योग है। जब चित्त की तरंगें शांत हो जाती हैं तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगता है। लेकिन चित्त केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं है, ये परिवर्तनशील भी है। इसे साधना, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने संस्कारों को समझने लगता है और उनसे आसक्ति छोड़ देता है, तब चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। और जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है, वैसे वैसे भीतर एक गहरी शांति प्रकट होने लगती है। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। इसी अवस्था में साधक ये अनुभव करता है कि वो केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन सब का साक्षी है। इस प्रकार चित्त हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो यही चित्त आत्मजागरण का द्वार भी बन सकता है। अहंकार, मैं की पहचान का भ्रम। मन, बुद्धि और चित्त की गहराइयों के बाद आता है एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तत्व, अहंकार। ये वो वृत्ति है जो मनुष्य को मैं और मेरा का अनुभव कराती है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से ये मैं वास्तविक आत्मा नहीं है, बल्कि एक पहचान का भ्रम है जो शरीर, नाम, रूप और विचारों से जुड़कर निर्मित होता है। संस्कृत में अहंकार को कहा गया है अहम कर्ता इति भावना, अर्थात मैं करता हूं, ऐसी भावना ही अहंकार है। यही भावना मनुष्य को कर्मों का स्वामी बना देती है, जबकि वास्तविकता में सभी क्रियाएं प्रकृति और चेतना के संयोग से घटित हो रही होती हैं। अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक सीमित पहचान बना देता है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये भूमिका हूं, मैं ये सफलता या असफलता हूं। और इसी सीमित पहचान के कारण सुख दुख, मान अपमान और राग द्वेष का जन्म होता है। लेकिन जब गहराई से विचार किया जाए तो ये मैं हर स्थिति में बदलता रहता है। बचपन का मैं अलग था, युवावस्था का मैं अलग है और वृद्धावस्था का मैं भी अलग होगा। यदि मैं स्थिर नहीं है तो प्रश्न उठता है, ये मैं वास्तव में है क्या? अहंकार एक आवरण की तरह है जो चेतना के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। ये आवश्यक भी है क्योंकि इसके बिना व्यवहारिक जीवन संभव नहीं होता। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य इसी अहंकार को अपना अंतिम सत्य मान लेता है। वेदांत यहाँ एक गहरा संकेत देता है, अहंकार को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठना है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं केवल एक भूमिका है, वास्तविक सत्ता नहीं, तब अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। और जैसे जैसे अहंकार क्षीण होता है, वैसे वैसे भीतर एक गहरी शांति और विस्तार का अनुभव होने लगता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन की सीमाओं से परे एक व्यापक चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है।
इसी अवस्था को आत्मज्ञान की दिशा में पहला वास्तविक कदम माना जाता है, जहां मैं का भ्रम समाप्त होकर उसके पीछे छिपी साक्षी चेतना की झलक प्रकट होने लगती है। तो ये चारों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें आत्मा स्वयं को सीमित अनुभव करती है। लेकिन क्या इनसे परे भी कोई सत्ता है? क्या कोई ऐसा साक्षी है जो इन सबको देख रहा है पर इनसे अछूता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। साक्षी चेतना, वो कौन है जो सब देख रहा है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब की गहराई में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है। यदि मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, चित्त स्मृतियां उठा रहा है और अहंकार मैं का अनुभव कर रहा है, तो फिर वो कौन है जो इन सबको जान रहा है? यहीं से वेदांत का सबसे सूक्ष्म और गूढ़ सत्य प्रकट होता है, साक्षी चेतना। संस्कृत में कहा गया है, साक्षी चैतन्यमेव आत्मा, अर्थात आत्मा ही वो साक्षी है जो सब कुछ देखती है पर स्वयं किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होती। ये न सोचती है, न निर्णय लेती है, न स्मरण करती है और न ही मैं का दावा करती है। फिर भी हर विचार, हर भावना और हर अनुभव इसी के प्रकाश में प्रकट होता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है, आकाश। आकाश में बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान चलता है, लेकिन आकाश स्वयं इन सबसे अछूता रहता है। उसी प्रकार साक्षी चेतना भी मन, बुद्धि और भावनाओं के सभी परिवर्तनों को देखती है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। हमारे भीतर जो भी अनुभव घटते हैं, खुशी, दुख, क्रोध, शांति, वे सब बदलते रहते हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाला कोई एक स्थिर तत्व अवश्य होता है। वही स्थिर तत्व ही साक्षी चेतना है। योग और वेदांत में इसे दृष्टा कहा गया है, जो केवल देखता है पर स्वयं दृश्य नहीं बनता। दृष्टा न दृश्यते, देखने वाला स्वयं किसी वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता। जब साधक ध्यान की गहराई में जाता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि विचार आ रहे हैं पर वो विचार नहीं है, भावनाएं उठ रही हैं पर वो भावनाएं नहीं है, शरीर बदल रहा है पर वो शरीर नहीं है। वो केवल एक मौन उपस्थिति है जो सबको जान रही है। ये अनुभव धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र करता है, क्योंकि जब आप स्वयं को विचारों या भावनाओं से अलग देख लेते हैं, तब उनके प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं और भीतर एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। साक्षी चेतना कोई नई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना है। ये तो वही है जो पहले से ही हर अनुभव के पीछे मौजूद है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जब ये पहचान गहरी हो जाती है, तब साधक ये समझने लगता है कि वो करने वाला नहीं है बल्कि केवल देखने वाला है, और इसी बोध में वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। मनुष्य के भीतर दो स्तर निरंतर कार्य कर रहे हैं, एक है मन और दूसरा है साक्षी चेतना। इन दोनों के बीच का भेद समझना ही आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मन निरंतर गतिशील है, ये सोचता है, कल्पना करता है, निर्णय बदलता है और अनुभवों में उलझता रहता है। कभी ये अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में भटकता है और कभी वर्तमान में भी स्थिर नहीं रह पाता। यही मन का स्वभाव है, चंचलता और परिवर्तन। वेदांत में मन को एक प्रवाह कहा गया है, विचारों और भावनाओं का प्रवाह। ये प्रवाह निरंतर चलता रहता है। सुख, दुख, राग, द्वेष, पसंद, नापसंद सब इसी में उत्पन्न होते हैं। मन स्वयं अनुभवों का निर्माण करता है और फिर उन्हीं अनुभवों में उलझ जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक और तत्व है, साक्षी चेतना। ये न तो सोचती है, न बदलती है, न किसी अनुभव में उलझती है। ये केवल देखती है। मन की हर गतिविधि, हर विचार, हर भावना इसके सामने घटती है, लेकिन ये स्वयं अछूती रहती है। संस्कृत में कहा गया है, साक्षी सर्ववृत्ति नाम, अर्थात सभी वृत्तियों का साक्षी केवल चेतना है। ये वही है जो मन के उठने और गिरने को जानती है, लेकिन स्वयं किसी विचार का भाग नहीं बनती। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। बादल बदलते हैं, रूप बदलते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार मन के विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन साक्षी चेतना स्थिर रहती है। मन और साक्षी का सबसे बड़ा भेद यही है, मन विषय में उलझता है, जबकि साक्षी दृष्टा बनी रहती है। मन अनुभव करता है, साक्षी अनुभव को जानती है। मन बदलता है, साक्षी अपरिवर्तित रहती है। जब व्यक्ति केवल मन के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, तब वो सुख दुख का दास बन जाता है। लेकिन जब वो ये समझने लगता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं तो मन को देखने वाली चेतना हूँ, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। इस समझ के साथ विचारों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
मन शांत होने लगता है और भीतर एक गहरी स्थिरता प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही वो क्षण है जब साधक मन और साक्षी के भेद को अनुभव करना शुरू करता है और उसी अनुभव में आत्मज्ञान की दिशा खुलने लगती है। जब हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समझते हैं और फिर साक्षी चेतना की झलक पाते हैं, तब एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत प्रकट होता है। यही संकेत है अद्वैत वेदांत का। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, अर्थात अस्तित्व में कोई वास्तविक द्वैत नहीं है, न आत्मा और शरीर का, न देखने वाले और देखे जाने वाले का, न ज्ञाता और ज्ञेय का। जो प्रतीत होता है विभाजन, वो केवल अज्ञान का आवरण है। संस्कृत में उपनिषदों का महान संदेश है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। और एक और संकेत, तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो। ये केवल दार्शनिक कथन नहीं है, बल्कि अस्तित्व के अंतिम सत्य की ओर इशारा करते हैं। अद्वैत वेदांत ये नहीं कहता कि संसार नहीं है, बल्कि ये कहता है कि जो दिख रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो अपरिवर्तनीय है, जो हर अनुभव के पीछे स्थिर रूप से उपस्थित है। जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मन विचार कर रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, चित्त स्मृतियां उठा रहा है, अहंकार मैं कह रहा है, लेकिन इन सबको जानने वाला कोई एक तत्व अवश्य है, वही साक्षी चेतना। योग और वेदांत में इसे दृष्टा कहा गया है, जो केवल देखता है पर स्वयं दृश्य नहीं बनता। दृष्टा न दृश्यते, देखने वाला स्वयं किसी वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता। जब साधक ध्यान की गहराई में जाता है तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि विचार आ रहे हैं पर वो विचार नहीं है, भावनाएं उठ रही हैं पर वो भावनाएं नहीं हैं, शरीर बदल रहा है पर वो शरीर नहीं है, वो केवल एक मौन उपस्थिति है जो सबको जान रही है। ये अनुभव धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र करता है, क्योंकि जब आप स्वयं को विचारों या भावनाओं से अलग देख लेते हैं तब उनके प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं और भीतर एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। साक्षी चेतना कोई नई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना है, ये तो वही है जो पहले से ही हर अनुभव के पीछे मौजूद है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जब ये पहचान गहरी हो जाती है तब साधक ये समझने लगता है कि वो करने वाला नहीं है बल्कि केवल देखने वाला है, और इसी बोध में वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। मनुष्य के भीतर दो स्तर निरंतर कार्य कर रहे हैं, एक है मन और दूसरा है साक्षी चेतना। इन दोनों के बीच का भेद समझना ही आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मन निरंतर गतिशील है, ये सोचता है, कल्पना करता है, निर्णय बदलता है और अनुभवों में उलझता रहता है। कभी ये अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में भटकता है और कभी वर्तमान में भी स्थिर नहीं रह पाता। यही मन का स्वभाव है, चंचलता और परिवर्तन। वेदांत में मन को एक प्रवाह कहा गया है, विचारों और भावनाओं का प्रवाह। ये प्रवाह निरंतर चलता रहता है। सुख दुख, राग द्वेष, पसंद नापसंद सब इसी में उत्पन्न होते हैं। मन स्वयं अनुभवों का निर्माण करता है और फिर उन्हीं अनुभवों में उलझ जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक और तत्व है, साक्षी चेतना। ये ना तो सोचती है, ना बदलती है, ना किसी अनुभव में उलझती है, ये केवल देखती है। मन की हर गतिविधि, हर विचार, हर भावना इसके सामने घटती है, लेकिन ये स्वयं अछूती रहती है। संस्कृत में कहा गया है, साक्षी सर्ववृत्ति नाम, अर्थात सभी वृत्तियों का साक्षी केवल चेतना है। ये वही है जो मन के उठने और गिरने को जानती है, लेकिन स्वयं किसी विचार का भाग नहीं बनती। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। बादल बदलते हैं, रूप बदलते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार मन के विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन साक्षी चेतना स्थिर रहती है। मन और साक्षी का सबसे बड़ा भेद यही है, मन विषय में उलझता है, जबकि साक्षी दृष्टा बनी रहती है। मन अनुभव करता है, साक्षी अनुभव को जानती है। मन बदलता है, साक्षी अपरिवर्तित रहती है। जब व्यक्ति केवल मन के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, तब वो सुख दुख का दास बन जाता है। लेकिन जब वो ये समझने लगता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं तो मन को देखने वाली चेतना हूं, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। इस समझ के साथ विचारों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, मन शांत होने लगता है और भीतर एक गहरी स्थिरता प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही वो क्षण है जब साधक मन और साक्षी के भेद को अनुभव करना शुरू करता है और उसी अनुभव में आत्मज्ञान की दिशा खुलने लगती है। जब हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समझते हैं और फिर साक्षी चेतना की झलक पाते हैं, तब एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत प्रकट होता है। यही संकेत है अद्वैत वेदांत का। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं,
अर्थात अस्तित्व में कोई वास्तविक द्वैत नहीं है, न आत्मा और शरीर का, न देखने वाले और देखे जाने का, न ज्ञाता और ज्ञेय का। जो प्रतीत होता है विभाजन, वो केवल अज्ञान का आवरण है। संस्कृत में उपनिषदों का महान संदेश है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और एक और संकेत तत्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। ये केवल दार्शनिक कथन नहीं है, बल्कि अस्तित्व के अंतिम सत्य की ओर इशारा करते हैं। अद्वैत वेदांत ये नहीं कहता कि संसार नहीं है, बल्कि ये कहता है कि जो दिख रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो अपरिवर्तनीय है, जो हर अनुभव के पीछे स्थिर रूप से उपस्थित है। जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मन विचार कर रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, चित्त स्मृतियां उठा रहा है, अहंकार मैं कह रहा है, लेकिन इन सबको जानने वाला कोई एक तत्व अवश्य है, वही साक्षी चेतना। अब अद्वैत यहां एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत देता है। यदि सब कुछ इसी चेतना में प्रकट हो रहा है, तो फिर चेतना से अलग कुछ भी कैसे हो सकता है? जो दिखाई दे रहा है वो उसी में है जिससे वो दिखाई दे रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे स्वप्न में पूरा संसार दिखाई देता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो सब एक ही चेतना का खेल था। स्वप्न में अनेक लोग, घटनाएं, अनुभव थे, लेकिन जागने पर केवल एक ही वास्तविकता बचती है, स्वयं जागृत चेतना। अद्वैत वेदांत यही संकेत देता है, जो जागृत है वही सत्य है, जो बदल रहा है वो अनुभव है, और जो सब अनुभवों को जान रहा है वही वास्तविक अस्तित्व है। जब साधक इस संकेत को गहराई से समझने लगता है, तब धीरे धीरे मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, ये भावना कमजोर होने लगती है और एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एकता की अनुभूति। ये वो अवस्था नहीं है जहां कुछ प्राप्त किया जाता है, बल्कि वो समझ है जहां भ्रम हट जाता है, और उसी हटने में प्रकट होता है अद्वैत का मौन सत्य। यही संकेत अंततः साधक को उस बिंदु तक ले जाता है जहां वो स्वयं को सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि अनंत चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। धन्यवाद।